हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो होने वाला है बेसिकली एमबीबीएस इन अब्रॉड, और जो एफएजीई या एफएमजीई बोल लीजिए, एफएमजी एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर रिलेटेड है ये। तो दो बच्चों ने पूछा है ये, हिमांशु और प्रणव ने। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ एमबीबीएस इन अब्रॉड इन 2024, राइट। तो देखिए, पहली बात है कि अब्रॉड जाके जो आपको एमबीबीएस करनी है, सबसे पहले तो आपको कंट्री चूज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले वैसी कंट्री चूज़ कीजिए जहाँ पे थोड़े इंटरनेशनल रिलेशंस जिसके इंडिया से अच्छे हों। मैक्सिमम लोग रशिया जाते हैं। रशिया के अलावा कुछ लोग जॉर्जिया से भी करते हैं, कुछ लोग नेपाल से करते हैं, कुछ लोग बांग्लादेश से करते हैं, है ना। तो इससे पहले यूक्रेन से बहुत सारे लोग करके आते थे, बट अभी यूक्रेन और बांग्लादेश में कैसे हालात हो गए, तो वहाँ पे फ़िलहाल तो कोई नहीं जा रहा है। तो अभी जो प्रेजेंट जा रहा है तो रशिया जा रहे हैं, और आपके जॉर्जिया जा रहे हैं, सर्बिया जा रहे हैं, और आपके साथ में कज़ाकिस्तान जा रहे हैं बच्चे। तो ये वाली स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चे प्रेफर करते हैं, कंट्रीज सॉरी, कि जहाँ पे बच्चे प्रेफर करते हैं अपना एमबीबीएस करना। अब इसमें स्कोप की बात करें तो देखो बेटा, इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेजेस का जो लो नीट स्कोरर्स को देते हैं एडमिशन, तो वहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज़ अराउंड, दैट कैन वेरी एनीवेयर बिटवीन 50 लाख से लेके 1 करोड़, और कई जगह तो 1.2 करोड़ तक भी है ये, है ना। तो अब मैं जैसे बात करूँ, हिमाचल का एक कॉलेज है एमएमयू सोलन, तो वहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट्स की फ़ी सब कुछ मिला के जैसे 5 ईयर्स का उनका 50 लैक्स के आसपास है, प्लस हॉस्टल रहना खाना पीना वो सब अलग से है, ठीक है। बाकी कई बच्चे मुझे इसमें मैसेज करते हैं, कई लोग 70 लाख में भी कर रहे हैं इंडिया से, कई लोग 80 लाख में भी कर रहे हैं, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे मणिपाल जो कॉलेज है इंडिया का, वहीं पे फ़ी 1 करोड़ तक है। तो अब हम बात करें अगर बाहर, तो बाहर की फ़ीस कितनी है। तो बाहर की फ़ीस जैसे 25 से 30 लाख से शुरू हो जाती है। इट कैन गो टिल 50 to 60 लैक्स, पूरे कोर्स की फ़ीस आपकी, ठीक है, इंक्लूडिंग आपकी फ़्लाइट्स वगैरह। डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री से चूज़ करते हो, राइट। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं बाहर की जो ये भी क्लेम करती हैं कि जो उनका फ़ी है तो वो है अराउंड 20 लाख से भी कईयों का शुरू है। तो सब कुछ मिल मिला के जो सस्ते से सस्ता है वो 23 लाख है, जो मेरे नॉलेज में है अभी पर एनम। तो बेसिकली बेटा, एक तो बाहर जाने के लिए पहले तो आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए, दूसरा है कि आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि हाँ भाई, हम बाहर जाके हाँ कहाँ पे हमने कैसे रहना है। जो फर्स्ट टाइमर्स, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स जा रहे हैं, तो उनको एक टाइम ना आइडिया होना चाहिए कि जिस भी आप ट्रेवल एजेंट के थ्रू आप जा रहे हैं, जिसको भी आप बुकिंग एजेंट बोलते हैं, उनके थ्रू जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ का आप पता करिए, ऑथेंटिसिटी पता करिए, है ना, उसके बाद जाइए। अब स्कोप की मैं बात करूं, तो देखो जैसे कि अब आपने मानो जॉर्जिया से ही करी है आपने अपनी एमबीबीएस, उसके बाद आपको वहीं सेटल होना है। अगर तो आप ऐसे माइंडसेट से जा रहे हो तब तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये, क्योंकि वहाँ पे जो जॉब स्ट्रक्चर है और वर्किंग आवर्स हैं और जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है। बट अगर आप सोच रहे हो कि हमने वापस आके अपने इंडिया में आके सेटल होना है, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात है, क्योंकि मैं वीडियोस में ना रियलिटी बेस्ड बातें करती हूँ, ग्राउंड रियलिटी से, तो सबसे पहला आपको क्या पता होना चाहिए कि जब आप वहाँ पे अपना कोर्स कर लोगे, एक तो पहली बात है कि 1 साल एक्स्ट्रा लगता है आपको ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आप इंडिया आ जाओगे। इंडिया आने के बाद फिर आपको टेस्ट अपना यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, जिसको ऑलरेडी पहले एफएमजी या एफएजीई बोला जाता था, है ना, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एग्ज़ाम होता है। तो अब इसको नेक्स्ट के एग्ज़ाम से इसको बोल रहे हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिप्लेस हो जाएगा ये। और ये इंडिया वाले बच्चे भी देंगे, और जो बाहर से करके आ रहे हैं उन्होंने भी देना है, राइट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने अभी जाना है वहाँ पे, तो आपने 6 साल के बाद क्या करना है, उसका रोड मैप आपके पास क्लियर होना चाहिए, राइट। अब ये एग्ज़ाम की जो रियलिटी है उसमें ऐसा है कि जितने भी बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं उसमें से हार्डली 5 to 10% ही बच्चे पास हो पाते हैं ये वाले एग्ज़ाम में, जो कि अभी का पुराना डाटा कह रहा है। जैसे मैं डाटा उठा के देख रही थी उसमें ना, तो जितनी भी उसमें मैं एक डाटा उसमें चेक कर रही थी, तो उसमें हार्डली 1-2 सालों में तो 5% क्लियर करा है, कई सालों में उन्होंने 10% भी कई बच्चों ने निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये वेरी हो जाता है। और जो बाकी बच्चे हैं वो
मतलब मानो अगर बाहर से 20,000 बच्चे ने दिया है तो 20,000 का 10% आप निकाल लो, सिर्फ 2,000 बच्चा उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पा रहा है, बाकी 18,000 का क्या। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्लस ये पता होनी चाहिए कि क्यों नहीं वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाए, क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे तब तक आप यहाँ पे इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि आपको लाइसेंस मिलेगा ही नहीं, आप रजिस्टर ही नहीं हो सकते हो। उसके बाद जो सेकंड थिंग है, अब क्या हो गया कि कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ क्या मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो भी आप बाहर से आते हैं ना, तो यहाँ पे आके आपको पहले 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है इंडिया में आके, तो इसलिए 1 साल आपका सीधा बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने बाहर जाना भी है, अगर आपके पैसे इनिशियली बच रहे हैं, मतलब मानो कोई 40 लाख की सीट अगर आपको अब्रॉड मिल रही है, तो अगर आपने 6 सालों बाद जब आप यहाँ आएंगे 1 साल इंटर्नशिप करेंगे, तो वो पैसा वसूल आपका तब होगा, टाइम भी 1 साल भी आपका वसूल तब होगा, जो मैं मानती हूँ कि अगर आप ये वाला एग्ज़ाम निकाल लो अपने फर्स्ट ट्राई में, ठीक है। अब ये कैसे निकालोगे, फर्स्ट ट्राई में नहीं तो सेकंड ट्राई में निकाल लो, है ना। अभी तक तो ऐसा है कि साल में 2 बार होता है ये एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कैसे निकलेगा, अब वो तब निकलेगा अगर आप वहीं पे तैयारी अपना करना शुरू कर दोगे अपने 3rd ईयर ऑनवर्ड से, ठीक है। जैसे यहाँ की वीडियोस में मैं बोलती हूँ कि हाँ भाई आप 2nd ईयर ऑनवर्ड से पीजी की तैयारी करो, तो वहाँ पे भी आपको 3rd ईयर ऑनवर्ड्स तैयारी रखनी पड़ेगी आपको अपनी, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्लेम करती हैं कि वो इस एग्ज़ाम की तैयारी वहीं पर करवाती हैं, कोचिंग आपको दिलवाती हैं, तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, पहले से ही अपना प्रिपेयर्ड हो जाओ। अदरवाइज़ अगर आप बाहर जाके एमबीबीएस करोगे, जो अपना आप पैसा बचा रहे हो, जो अपना जो ड्रॉप ईयर्स आप बचा रहे हो, उसका फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आके आप फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। तो और इस एग्ज़ाम के बारे में भी यही था कि किसी ने मेरे को पूछा था कि आपको आगे क्या लगता है, आगे बेटा जो इसके प्रेजेंट स्टैट्स हैं, क्योंकि क्या होता है ना, बेसिकली जब बच्चे बाहर चले जाते हैं ना, कई बार वहाँ पे जाके, और इंडिया के बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जब आप वहाँ चले जाते हो वहाँ माहौल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो वहाँ के बच्चे इतना नहीं पढ़ते जितना कि हम लोग यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो अगर आप वहाँ पे ढंग से पढ़ाई करोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इंडिया में आके यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, बट ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपको जैसे 5 to 10% बताया है, अब जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम और बच्चे देने की रेस में जा रहे हैं। और अभी प्रीवियस डाटा जब मैंने देखा था उसमें कुछ ऐसा भी देखा था मैंने, शायद कोई 1,27,000 बच्चों ने दिया था, उसमें से सिर्फ 10,000 कि 15,000 बच्चों ने क्लियर कर पाए थे ये वाला एग्ज़ाम ना। तो ये स्टैट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, फिगर्स आपको पता होने चाहिए, ताकि आप अपना डिसीजन लीजिए। बाकी एक बात ज़रूर है कि जब हम अपनी मेहनत करते थे, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे थे, हमें ये चीज़ें नहीं पता थी कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। बट मुझे ये जान के खुशी भी होती है कि आप लोगों को पता है और आप एक ग्राउंड रियलिटी चेक के साथ जाना चाहते हो बाहर। तो बस यही बातें हैं कि आप वे कीजिए, जो बाहर जाके MBBS करना चाहते हैं आप करिए, बेशक करिए, क्योंकि दुनिया कर रही है तो आप क्यों ना करें उसमें, है ना। बाकी सारी दुनिया का काम बोलना है कि हाँ भाई जो भी आगे बढ़ना चाहता है, तो दुनिया बहुत बोलती है कि हाँ भाई सारे जाके बाहर करते हैं, बट अगर आप तैयार हो, आपकी फैमिली तैयार है, सारी प्रॉस एंड कॉन्स को वे करके आप जाइए, ताकि कल को आप परेशान ना हो, कल को आप सोचें कि यार इतने घर से दूर रह के, क्योंकि बच्चे कई बार होम सिक भी फील करते हैं, नई कंट्री होती है, नए रहना सहना होता है, तो और अब वहाँ जाके आपका इंडिया में कुछ और माइंडसेट है, वहाँ पे माँ बाप की पाबंदियाँ भी नहीं है, तो सम पीपल इवन गो इनटू बैड कंपनी ऑल्सो, और आपकी थिंकिंग भी वैसे डेवलप हो जाती है। तो अगर तो वहीं सेटल होना है तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। बट अगर आपको इंडिया वापस आना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कोई और डाउट होगा तो आप लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सो दैट आई ऑल्सो स्टे मोटिवेटेड। और मेरी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आपके क्वेश्चंस पे ही आधारित होती है। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।